ਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जगमीत सिंह और आप देख रहे हैं ट्रैवल एंड आउटडोर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है यहीं से शुरू कर रहे हैं। और आज हम जा रहे हैं सोलंग वैली। और अगर रोड खुले हुए तो हम सोलंग वैली से आगे आता टनल और सिसु तक भी जाने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं वीडियो में आगे। तो मनाली से सोलंग लगभग 14 किलोमीटर है, जो लेह मनाली हाईवे पे पड़ता है। अगर आप लेह जा रहे हो, अगर आप स्पीति वैली जा रहे हो, तो आप सोलंग में से होकर वरक पहुँचोगे। लो भाई, ये ऑफ रोड भी आ गया। एक्चुअली अगर आप हाईवे से जा रहे हो तो आपको ऐसा रूट नहीं मिलेगा। ये मैं ओल्ड मनाली से सोलंग की तरफ जा रहा हूँ, तो बीच बीच में से कहीं ना कहीं पर जो है ऑफ रोड मिल जाता है। तो वैसे इतना ऑफ रोड कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस रोड पे एक तो ट्रैफिक कम है और जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। पहाड़, नदी, बाइक चलाते हुए काफ़ी अच्छा व्यू आपके सामने होता है। तो फाइनली हम हाईवे पे पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं हाईवे पे पहुंचते ही ट्रैफिक जाम शुरू हो गया है। बट बाइक का एक ये फ़ायदा है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, बाइक पे हमें ट्रैफिक जाम, अगर तो कोई ज़्यादा ही कोई लोकल रोड हो तो क्या कहना, नहीं तो जो बाइक है वो ट्रैफिक जैम में से निकल जाती है। इसका ये फ़ायदा तो है राइडर होने का, भाई जैम में नहीं खड़े होना पड़ता। ओहो, फिर से ट्रैफिक जैम। तो दोस्तों, अभी आपको दिखाता हूँ कि बाइक कैसे निकलती है जैम में से। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोलंग वैली। और सोलंग वैली का जो ग्राउंड है, जहाँ पे जो एक्टिविटीज़ जो भी यहाँ पे होती हैं सभी ये आपके सामने है, यहीं पे होती हैं। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे होने वाली एक्टिविटीज़ की। यहाँ पे विंटर एक्टिविटीज़ अलग होती हैं और समर एक्टिविटीज़ अलग होती हैं। विंटर्स में सोलंग वैली का जो मेन अट्रैक्शन है वो होता है आइस स्कीइंग। तो यहाँ पे आइस स्कीइंग करने के लिए आप पहले मनाली से पता कर लें कि सोलंग वैली में आइस स्कीइंग हो रही है या नहीं। तो कई बार स्नो कम होने की वजह से आइस स्कीइंग आप यहाँ पे नहीं कर सकते, जैसे आज हमारे साथ हुआ है। साथ में ही आपको वहाँ पे कुछ बोर्ड लगे रहते हैं आइस के बने हुए, जिसपे आई लव मनाली, हैप्पी न्यू ईयर, ये सब कुछ लिखा रहता है। इन आइस बोर्ड के साथ आप अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं। आप स्नो मोबाइल की सवारी कर सकते हैं, वो भी स्नो होने या ना होने पर ही डिपेंड करती है। ट्यूब स्लाइडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो विंटर्स में आपको लगभग मिल ही जाती है, क्योंकि इतनी स्नो तो वहाँ पे हर टाइम रहती है कि आप ट्यूब स्लाइडिंग कर सको। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप सर्दियों और गर्मियों दोनों में कर सकते हैं, जैसे एटीपी राइड, याक राइडिंग और पोनी राइडिंग। एटीवी और पोनी राइड के थ्रू आप जा सकते हैं कंचननाग देवता मंदिर की ओर। तो यार, सोलंग वैली की वीडियो और उसमें पैराग्लाइडिंग की बात ना हो तो वीडियो अधूरी रह जाती है। तो आप देख सकते हो कि जो पैराग्लाइडिंग के जो पैराशूट होते हैं उनको यहाँ पे पैक करके रखा हुआ है, क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है कि सोलंग वैली का जो ये ग्राउंड है, यहाँ पे 3-4 दिन पहले अच्छी खासी स्नो थी, लेकिन अभी स्नो पिघल के यहाँ पे कीचड़ हो रखा है। उसकी वजह से जो पैराग्लाइडर्स हैं वो यहाँ पे लैंड करते हैं, कीचड़ होने की वजह से वो अच्छे से लैंडिंग नहीं कर सकते, इसलिए ये ऐसे वेदर में जो है पैराग्लाइडिंग बंद रहती है। तो यार, जितनी एक्टिविटीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, तो इतनी एक्टिविटीज करने के बाद भूख तो जरूर लगेगी।
तो आपको यहाँ पे स्नैक्स की जो है ठेले लगे हुए दिखाई देंगे, जहाँ पे आप चाय, कॉफ़ी, मैगी, बिस्किट ये सब कुछ यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों सोलंग वैली में टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने सोचा चलते हैं अतर टनल की ओर, पर वहाँ का जो रास्ता था वो बंद था, पुलिस वालों ने बंद कर रखा था। तो मैंने वापसी का जो है अपना रास्ता शुरू किया। तो वापस जाते हुए मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिला जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो भाई साहब हैं ये चाइना से आए हुए हैं यहाँ घूमने के लिए, तो अभी इनसे बात करते हैं। तो हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फाइन ब्रो, फीलिंग वेरी गुड मैन। हाउ आर यू फीलिंग इन मनाली? गोइंग ऑन वेरी गुड ब्रो, नाइस। डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? या आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी ब्रो। वाओ दैट्स गुड। तो Thank you फिर so much। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? मनाली रहते हुए कि कहाँ रहते हो भाई? वैसे कहाँ रहते हो आप? वैसे तो हम शहीद उधम सिंह वाला सुनाम से बिलोंग करते हैं, डीटी संगरूर ਪੰਜਾਬ पंजाब ਤੋਂ से। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ? जी सर, मैंने पंजाबी भी चंगी तरह बोलनी आती हैगी है। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ कि मैंने पंजाबी आती नहीं। अच्छा फ्रेंड्स इनके लिए हमारे रास्ते पे मिले थे और अच्छा इनका नेचर है, और आप लोग शुक्रिया भी भाई साहब। इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया और भाई ये साहब। इंसान भी अच्छे हैं, शुक्रिया भाई साहब। दिखने में लगता है, बाकी बता